करते हैं, जो बाहर कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। लेकिन ऐसे लोग को आपको पहचानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैं तुम्हें ऐसे 10 तरीके के लोगों के बारे में बताने वाला हूँ, जो अगर तुम्हारी जिंदगी में है तो ये लोग तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशी पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी दूर हो जाओ। तो चलिए जानते हैं ऐसे मतलबी लोगों के बारे में। नंबर 1 पे ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जब तक तुम उनके लिए कुछ कर रहे हो, वो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे करीबी रिश्तेदार बनकर तुम्हारे आसपास घूमेंगे। पर जैसे ही उनका काम पूरा होता है, वो तुम्हें ऐसे छोड़ देते हैं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। ये लोग तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र नहीं करते, न ही तुम्हारे संघर्षों को समझते हैं। तुम उनके लिए दिन रात एक कर दो, लेकिन जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो गायब हो जाते हैं। फोन उठाना तो दूर, तुम्हारे बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। और तब समझ आता है कि जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थे, वो तुम्हारे बुरे वक्त में एक पल भी नहीं टिकते। चाणक्य ने कहा था, जो लोग तकलीफ में तुम्हारे साथ न हो, वो सुख में भी साथ होने के लायक नहीं है। क्योंकि सच्चा रिश्ता वो होता है जो तब भी साथ खड़ा हो जब तुम्हारा अपना साया भी साथ छोड़ दे। इसीलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो, और जो सिर्फ जरूरत पर याद करते हैं, उन्हें परमानेंट जगह अपनी जिंदगी में मत दो। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर ऐसे लोग आते हैं जो न तो किसी की सुनते हैं और न ही किसी से कुछ सीखते हैं। वो हर वक्त अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और अपनी गलतियों को न सिर्फ बार बार दोहराते हैं, बल्कि दूसरों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख से दोस्ती करना अपने आत्मसम्मान को खोने के समान है। मूर्ख व्यक्ति का कभी कोई स्थिर नजरिया नहीं होता। ये लोग न केवल खुद को समझने में गलती करते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें और उलझा देते हैं। इनकी बातों से कभी कोई सही दिशा नहीं मिलती, और जब इन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हो, तो ये अपनी अड़ी पर बैठकर न केवल समझते नहीं, बल्कि उल्टे तर्क करने लगते हैं। तुम कितनी भी कोशिश करो, ये लोग तुमसे सीखने के बजाय खुद को सही साबित करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारा कीमती समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करते हैं। याद रखो, किसी मूर्ख से ना तो कभी उम्मीद करो, और न ही इस उम्मीद में अपना समय बर्बाद करो कि वो तुम्हारी बात समझ पाएंगे। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि ऐसे लोगों से दूरी बना लो और अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो वास्तव में समझ सकते हैं, जो तुम्हारे जैसा सोच सकते हैं और तुमसे कुछ सीख सकते हैं। नंबर 3 पर ऐसे लोग आते हैं जो लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। ये लोग कभी खुश नहीं रहते और हर चीज में बुराई ही देखते हैं। उनके लिए जीवन का हर पहलू एक समस्या बन जाता है। जहां भी ये जाते हैं, अपनी नकारात्मकता फैलाते हैं और तुम्हें भी अपनी दुखों की कहानियां सुनाते रहते हैं। ये लोग हमेशा कहते रहते हैं, तुम नहीं कर सकते, यह नहीं होगा, या तुम्हारी किस्मत खराब है, और ऐसे शब्दों से तुम्हें खुद पर शक करना सिखाते हैं। ये हर सफल व्यक्ति की सफलता में कमी निकालने में माहिर होते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, ये लोग तुम्हारे जीवन को क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि इनकी नकारात्मक सोच धीरे धीरे तुम्हें भी अपनी तरह सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, तुम्हारा हौसला, सब कुछ इनकी नकारात्मकता के सामने फीका पड़ने लगता है। चाणक्य कहते थे, जो लोग दूसरों की असफलताओं के बारे में बात करते हैं, वो खुद कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सिर्फ नीचे खींचते हैं, तो उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर दो। अपनी ऊर्जा और समय को उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हारे सपनों को समझते हैं और तुम्हारे साथ चलते हैं, जो तुम्हें ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 4 पर ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब इन्हें कोई काम होता है। तुम्हारे दुख में ये लोग कभी साथ नहीं आते, न तुम्हारे संघर्ष में कोई मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें कुछ चाहिए होता है, तुम्हें ऐसे याद करेंगे जैसे तुम ही इनकी दुनिया हो। स्वार्थी लोग तुम्हारा समय भी खाते हैं और ऊर्जा भी। वो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी बना देते हैं। तुम अगर ना बोल दो तो ये लोग नाराज हो जाते हैं और फिर तुम्हें ही खराब इंसान बना देते हैं। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम इन्हें दोस्त, रिश्तेदार या अपना समझ लेते हैं। पर सच ये है, ये सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुमसे उन्हें कुछ मिल रहा है। तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम एक ऐसे इंसान की तरह जियोगे जिसका इस्तेमाल होता रहे, या फिर एक ऐसे इंसान बनोगे जो अब समझ चुका है कि किसे पास रखना है और किसे दूर। याद रखो, रिश्ता वो ही निभाओ जो दिल से निभे, वरना खुद को मत जलाओ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ रोशनी लेने आते हैं, तुम्हें बुझाने नहीं। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर ऐसे लोग आते हैं जिन लोगों का गुस्सा उनके बस में नहीं होता। उनसे रिश्ता रखना खुद को हर दिन तकलीफ देना होता है। गुस्सा एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक पल में सब कुछ तबाह कर देता है, रिश्ते, सम्मान और कभी कभी तो जिंदगी भी। ऐसे लोग हर छोटी बात पर भड़कते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं और बाद में कहते हैं, मुझे गुस्से में समझ नहीं आता मैं क्या कह गया। लेकिन उनके बोले हुए शब्द तुम्हारे दिल में नश्तर की तरह चुभते हैं। कभी कभी तो इतना गहरा घाव दे जाते हैं कि इंसान अंदर से टूटने लगता है। गुस्से वाले लोग न सिर्फ खुद के दुश्मन होते हैं, बल्कि उनके आसपास के लोग भी मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। तुम कितनी भी मोहब्बत से पेश आओ, लेकिन जब सामने वाला हर बार आग बन जाए तो सुकून की उम्मीद रखना बेवकूफी होती है।
चाणक्य कहते थे, गुस्से में इंसान सबसे ज्यादा नुकसान खुद का करता है, और अगर तुम ऐसे इंसान के करीब हो तो उसका नुकसान तुम्हारे जीवन को भी खा जाएगा। समझदारी इसी में है कि ऐसे लोगों से दूरी रखो जो खुद की आग में तुम्हारा चैन भी जला दे। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर ऐसे लोग आते हैं जो हर किसी की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ और होता है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे सराहे, उसकी मेहनत को माने और उसे खास महसूस कराए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त तारीफ के शब्दों का जाल बुनते हैं, ना इसलिए कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भरोसे को जीतकर अपना मतलब निकालना चाहते हैं। ये लोग तुम्हारे सामने वाह वाह करते हैं, लेकिन पीठ पीछे शायद ही कभी तुम्हारा नाम भी इज्जत से लेते हो। वो तुम्हारी कमजोरियों को जानते हैं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं बताते, क्योंकि अगर तुम बेहतर हो गए तो उनका कंट्रोल तुम पर नहीं रहेगा। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे पास तब तक रहते हैं जब तक तुम्हारे पास पावर है, पैसा है या फेम है, और जैसे ही तुम्हारा वक्त थोड़ा सा भी बदला, ये सबसे पहले तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। इनकी तारीफों से मत बहको, क्योंकि सच्चा इंसान वो होता है जो तुम्हारी गलती भी बताए, ना कि तुम्हें झूठी तारीफों में डुबोकर बर्बादी की तरफ ले जाए। चाणक्य कहते थे, जो हर वक्त तारीफ करता है वो या तो डरता है या छल करता है। समझदार बनो और ऐसे लोगों से सावधान रहो। नंबर 7 पर नशा करने वाले लोग आते हैं, जो अपनी ही नहीं तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। शुरुआत में नशा सिर्फ एक मजाक लगता है, थोड़ा ही तो है, कभी कभी करता हूं, यही कहते हैं लोग। लेकिन धीरे धीरे यही मजाक जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा बन जाता है। जो लोग नशे में डूबे होते हैं वो सिर्फ अपना नहीं, अपने परिवार, दोस्तों और साथियों का भी भविष्य खा जाते हैं। चाणक्य कहते थे, नशा शरीर को नहीं, आत्मा को खा जाता है। नशा सिर्फ शराब या सिगरेट नहीं होता, बुरी आदतें, गलत संगत और गैर जिम्मेदार सोच भी नशा है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वक्त नशे में रहते हैं, जो अपनी सुध भी खो चुके हैं, तो समझ लो उनका साथ तुम्हें भी उसी अंधे कुएं में खींच ले जाएगा। शुरुआत में वो दोस्त लगेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, लेकिन जब मुसीबत आएगी तो वही लोग तुम्हें बर्बादी की ओर धकेल देंगे। अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे बड़ी समझदारी है, वरना नशा करने वालों के साथ रहकर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सपना और तुम्हारी शांति सब खत्म हो जाएगी। नंबर 8 पर ऐसे लोग आते हैं जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ ये एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को खा जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि झूठ बोलने वाला इंसान कभी दिखने से खतरनाक नहीं लगता। वो मुस्कुराता है, बात करता है और तुम्हें ऐसा महसूस कराता है तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहा होता है। चाणक्य कहते थे, जो इंसान बार बार झूठ बोलता है वो कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ बोलने वाला इंसान आज तुम्हारे लिए झूठ बोलेगा तो कल तुम्हारे खिलाफ भी झूठ गढ़ देगा। अगर तुम्हारे आसपास ऐसा कोई है जो बार बार बात घुमा देता है, जो हर बार किसी की बुराई करता है या फिर हर बात में नया बहाना बनाता है, तो संभल जाओ, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ एक काम जानते हैं, लोगों को लड़वाना, तोड़ना और फिर खुद दूर हो जाना। एक झूठ तुम्हारे सालों के भरोसे को खत्म कर सकता है, एक झूठ तुम्हें अपनों से दूर कर सकता है। इसलिए चाणक्य की एक ही सलाह है, झूठे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो, वरना एक दिन तुम्हें खुद पर भी शक होने लगेगा। नंबर 9 पर ऐसे लोग आते हैं जो इंसान तुम्हें सच्चे दिल से दोस्ती करता दिखता है, वही कभी मौका मिलने पर तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा कर सकता है। और यह धोखा सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर तुम्हारे सपनों का माहौल उड़ाने की कोशिश होती है। चाणक्य कहते थे, जो किसी और को धोखा दे चुका हो वो कभी तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। ऐसे लोग तुम्हें अपने मीठे बोलों और चमकदार वादों से फंसाते हैं। वो पहले तुम्हें अपना सब कुछ दिखाते हैं, तुमसे अच्छे से बात करते हैं, तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल कर लेते हैं, लेकिन फिर जब तुम्हारे ऊपर उनका पूरा कब्जा हो जाता है तो वो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारे जो रिश्ते थे वो उनके लिए एक उपकरण थे, एक साधन थे, जिनका इस्तेमाल करके उन्होंने अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया। जैसे ही तुम्हारे पास उनके लिए कोई और काम नहीं रह जाता, वो तुमसे अपना रिश्ता तोड़ देते हैं, तुम्हें खाली हाथ छोड़कर चले जाते हैं, और तब तुम समझते हो कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा समय और तुम्हारा भरोसा उनके लिए कभी मायने नहीं रखता था। इसीलिए झूठे सपने देखने वालों से हमेशा सावधान रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे साथ वही सब होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब बात करते हैं नंबर 10 की। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, तुम्हारी खुशी में भी तुमसे जलते हैं? ये लोग तुम्हारे अच्छे समय में भी खुश नहीं होते, बल्कि हर छोटी सफलता पर उन्हें घबराहट सी महसूस होती है। अगर तुम कुछ अच्छा करते हो तो ये लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, और कभी न कभी ये जलन बाहर निकलकर तुमसे बुरा कर सकती है। ईर्ष्यालु लोग अपनी नफरत को ढक कर मुस्कुराते हैं, पर उनकी आंखों में तुमसे जलने की एक अग्नि जलती रहती है। ये लोग तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी खुशियों से डरते हैं। इन्हें सिर्फ अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालने की आदत होती है। वे नहीं चाहते कि तुम सफल हो, क्योंकि उनकी असफलता की वजह तुम हो, ऐसा उन्हें लगता है। चाणक्य कहते थे, ईर्ष्या किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कदम है। जब तुम्हारे आसपास लोग तुम्हारी तरक्की देखकर जलते हैं तो उनका संग तुम्हें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है। तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हारे लिए है,
न कि किसी के ईर्ष्या की वजह से तुम्हारी दिशा बदलने के लिए। कभी कभी हमें इन लोगों को पहचानने की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी जलन और नफरत हमें ही नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी सफलता को अपनी सफलता समझते हैं और जो तुम्हारी खुशी में वाकई खुशी महसूस करते हैं। तो भाई, ये थे वह 10 लोग जो तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया भोले लोगों को नहीं, चालाक लोगों को सलाम करती है।